अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मॉडल क्या होता है लारावेल के अंदर। हम मॉडल को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मॉडल बेसिकली क्या होता है कि हम डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल बना रहे होते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हम मॉडल क्लास बना रहे होते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं मॉडल के कि इसमें हमें कुछ बिल्ट इन जो चीज़ें हैं ना वो मिल जाती हैं। लाइक हम हमें अगर कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना हो या अपडेट करना हो या हमें फैच करना हो तो हम वो इजीली मॉडल क्लास के थ्रू कर सकते हैं। या हम रिलेशंस वगैरह बना रहे होते हैं वो भी आगे हम देखेंगे। स्कोप्स होते हैं इसके अंदर, म्यूटेटर, एक्सेसर, ये सारी चीज़ें हम मॉडल क्लास के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हम मॉडल बना किस तरह से सकते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी एक टेबल बना चुके हैं यूज़र्स के नाम से, तो हम उसी यूज़र्स टेबल का जो है वो मॉडल बना लेते हैं। अच्छा, मॉडल किस तरह से बनता है, उसकी जो नेमिंग कन्वेंशन होती है वो किस तरह से होती है। हम अपने जो टेबल का नाम रखेंगे वो जो नेमिंग कन्वेंशन है वो है स्नेक केस। उस तरह से हम रखेंगे। लाइक अगर हमें हमारे पास अभी है यूज़र्स मॉडल टेबल है तो उसका जो मॉडल बनाएंगे हम वो इस तरह से कुछ होगा। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, उसके बाद यूज़र मीन्स ये आपका प्लूरल होगा जो टेबल का नेम, और जो आपका मॉडल का नेम होगा वो सिंगुलर होगा। अगर हमारे कोई और टेबल होते हैं, माई बुक्स में कर देता हूँ, तो इसका जो मॉडल का नेम होगा वो होगा माई बुक। तो इस तरह से हम जो नेमिंग कन्वेंशन होनी है टेबल की वो होनी है स्नेक केस में, और जो हमारे मॉडल का नेम होगा वो इस तरह से होगा। अंडरस्कोर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा जो हमारे मॉडल के नेम के अंदर, और फर्स्ट लेटर जो हर वर्ड का जो है वो कैपिटल होगा। लाइक अभी माई का एम कैपिटल है और बुक्स का यहाँ पे बी कैपिटल है, और अंडरस्कोर यहाँ पे स्किप कर दिया हमने। तो अभी यूज़र्स जो टेबल है उसके लिए हम बना लेते हैं एक मॉडल। उसकी कमांड उसी तरह यह है, PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और आगे हमारे मॉडल का नेम। तो हमारे मॉडल का नेम होगा यूज़र, क्योंकि हमारे टेबल जो है ना उसका नेम है यूज़र्स। इसे नेमिंग कन्वेंशन किस वजह से फॉलो करते हैं, वो इस वजह से फॉलो करते हैं कि जब हम मॉडल बना रहे होते हैं तो हमें बताना भी होता है कि ये मॉडल कौन से टेबल का है। अब लाइक अभी हमने यूज़र मॉडल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जो अगर हमने नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया है लारावेल की, तो इससे हमें हमें बताना नहीं पड़ेगा ये जो यूज़र मॉडल है वो हमारे यूज़र्स टेबल का है, क्योंकि ये लारावेल की नेमिंग कन्वेंशन के मुताबिक ही है। अगर हमारे पास कोई ऐसा टेबल होता जो उस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता, लाइक अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाते माई बुक्स का, तो अगर मैं उसका मॉडल बना देता सिर्फ बुक, तो ये क्या है कि उस टाइम भी हमें एरर शो कर देता कि ये जो मॉडल बनाया है इसकी कोरस्पॉन्डिंग कोई टेबल पड़े ही नहीं हुआ। तो इस वजह से हमें जो लारवल किया वो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी चाहिए। और अगर हम उस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते, लाइक अगर हमने इस तरह से ये टेबल बना रही है माई बुक्स और मॉडल बना देते हैं बुक का, तो वो हम क्या करेंगे कि उस मॉडल के अंदर जाके हम बताएंगे कि ये जो मॉडल है इसका जो टेबल है वो कौन सा है। लाइक अभी तो हमने यूज़र जो टेबल है, यूज़र्स का मॉडल, जो यूज़र का मॉडल है वो हमने नेमिंग कन्वेंशन के मुताबिक बनाया है। अगर सपोज वो ना होता या अगर वो है भी सी, तो हम फिर भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इस जो यूज़र मॉडल है ये कौन से टेबल को रिलेट कर रहा है, कौन सा टेबल इससे लिंक करता है। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे हमारे टेबल का नेम। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है हमारे टेबल के अंदर एक हम प्राइमरी की ऐड करते हैं और वो होती है ऑटो इंक्रीमेंटिंग, जो हमारी आईडी। अगर उससे हट के, अच्छा, जो लार्वल है वो ज्यूम कर रहा होता है कि हमारा जो टेबल है उसके अंदर जो
एक कॉलम पड़ा हुआ है आईडी का, वो हमारी वही प्राइमरी की होगी। लेकिन सपोज अगर हमारे टेबल के अंदर हम आईडी नाम से कॉलम बनाते ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे वो होगी प्राइमरी की, और जहाँ पे हम अपनी उस प्राइमरी की के नाम बता देंगे। लाइक अगर हमारे यूज़र्स की टेबल के अंदर आईडी का कॉलम ना होता, अभी तो है आईडी का कॉलम, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ये आईडी का कॉलम ना होता, यहाँ पे एक और कॉलम होता है यूज़र आईडी, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि इसकी जो प्राइमरी की है वो इस नेम से है। तो उस टाइम पे हमें इसका जो एरर है वो शो नहीं होता। इसके बाद सपोज हम कोई ऐसी प्राइमरी की यूज़ करते हैं जो कि अभी तो यहाँ पे प्राइमरी की है आईडी, सपोज कोई ऐसी की हम यूज़ करते हैं जो कि इंटीजर वैल्यू हो जिसके अंदर ना सेव हो रही हो, आरटी इंक्रीमेंट ना हो, वो कोई स्ट्रिंग टाइप की हो, या हम अगर उसका ऑटो इंक्रीमेंट है वो बंद करना चाहते हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट ना हो, मैं खुद से ही इसके अंदर वैल्यू पुट करूं, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो प्रोटेक्टेड डॉलर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंटिंग, आई थिंक इंक्रीमेंटिंग होता है, और इसको हम कर देते हैं फॉल्स। ये हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, वैसे ही आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, अच्छा ये इंक्रीमेंटिंग की है, इसको हमने कर देना है क्या, फॉल्स। यहाँ पे ये कमेंट में बता भी रहा है इंडिकेट्स इफ़ द मॉडल्स आईडी इज़ ऑटो इंक्रीमेंटिंग। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो हमारी जो आईडी वाला कॉलम है इसका जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने मॉडल के अंदर कह दिया कि ये ऑटो इंक्रीमेंट इसका फॉल्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है, अगर हम सपोज कोई ऐसी की यूज़ करते हैं जो इंटीजर ना हो प्राइमरी की, तो उस केस में हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है कि जो हमारी प्राइमरी की सपोज यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, हमारी है सपोज हमारे पास एक कॉलम है यूज़र नेम का, और हम कहते हैं प्राइमरी की हमारी ये होगी, तो इसके लिए हमें बताना होगा कि ये हमारी प्राइमरी की ये है, और इसकी जो टाइप होगी, मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी साथ साथ रहें। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि इसकी जो की टाइप है वो क्या है, वो है स्ट्रिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफाइन है, तो आपको ये सारी चीज़ें ये देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह भी एक ही टाइप पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि हम ये की टाइप किस लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपने इसका नेम और ये हमारी की टाइप स्ट्रिंग हो गई। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक हम यूज़ करते हैं फिलेबल। अच्छा, फिलेबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली उस टाइम पे यूज़ होता है जब हमें मैथ्स असाइनमेंट वगैरह करवानी हो। यार इस पे हम बाद में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसके ये जो वेरिएबल होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये होती है अरे टाइप की। इसके अंदर हम अपने टेबल के वो कॉलम बताते हैं जिनको जो हम मैथ्स असाइनमेंट के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं, जो मैथ्स असाइनमेंट में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर मैं बताता हूँ कि हमारी जो टेबल है उसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये जो दो कॉलम है इनको हम फिलेबल कर सकते हैं, इनको हम मैथ्स असाइनमेंट के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। या हमें जब एलोकेंट का जो होता है क्रिएट वाला मेथड वो यूज़ करना हो, एलोकेंट क्या होता है कि समझ लें एलोकेंट जो यूज़ हो रहा होता है लार्वल के अंदर वो है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, आई थिंक इस तरह से कुछ है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, अगर यहाँ पे हम जाएं और यहाँ पे जो यूज़ हो रहा होता है वो है
ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर ORM, जो लार्वल एलोकेंट यूज़ कर होता है। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? जो हम मॉडल बना रहे हैं बेसिकली ये हमारा एलोकेंट ही एज ए एलोकेंट की काम कार होता है। ये जो हमारी मॉडल क्लास हम यूज़र की अभी बना रहे हैं तो ये एलोकेंट ही है एक तरह से। उसके बाद इसके अलावा एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है गार्डेड। अच्छा, इसकी जो टाइप होती है वो भी अरे टाइप की ये प्रॉपर्टी होती है, और इसके अंदर हम वो कॉलम बताते हैं जो हम चाहते हैं कि वो मैथ्स असाइनमेंट के लिए यूज़ ना हो। मैं जिस तरह अभी हमने यहाँ पे 2 कॉलम डिफाइन कर दिए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, सपोज इसकी एक कॉलम है इज़ एडमिन। हम चाहते हैं कि ये मैथ्स असाइनमेंट के थ्रू ये मैथ्स असाइनमेंट में यूज़ ना हो रहा हो, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी जो है मीन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह इस की वजह से हो सकता है, हमारे फेलेबल की वजह से मैथ्स असाइनमेंट की। और हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है ये हम मैथ्स असाइनमेंट में यूज़ ना कर रहे हों। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे इसको गॉर्डेड के नाम से प्रॉपर्टी है वो इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कॉलम जो है ये हमारा महफूज रहे, इसके अंदर कोई मैथ्स असाइनमेंट के थ्रू वैल्यू हम इंसर्ट ना कर सकें। तो इसके बाद हम मॉडल क्लास के अंदर ही हम म्यूटेटर बना रहे होते हैं। इसके हम बाद में देखेंगे एक्सेसर्स बनाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं इसी उसके बाद हम यहाँ पे स्कोप डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम मॉडल क्लास के अंदर ही बना रहे होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये हम अगली वीडियोज़ के अंदर ही देखेंगे कि हम इनको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू।